नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट के यूएस स्पेशल एपिसोड के सीजन 2 में आप लोगों का स्वागत है। मैंने मेरे हिथ्रो लंदन वाले एपिसोड में, पिछले एपिसोड में मैंने एक बात कही थी, एक सेंटेंस कहा था। आपको शायद याद रहेगा कि हर एक विस्की को एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है। जी हाँ, जैसे फेबल विस्की का जिक्र मैंने उस एपिसोड में किया था कि फेबल विस्की के 12 वेरिएंट्स हैं और हर एक वेरिएंट को एक एक स्टोरी है, अलग अलग स्टोरी है। वैसे ही आज के इस एपिसोड में जो मैं विस्की आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ, उसकी भी एक अलग सी स्टोरी है और ये कहानी शुरू होती है उस विस्की के नाम से। जी हाँ, उस विस्की का नाम है कॉपर डॉग। ये रही इस विस्की की बोतल। जी हाँ, ये कॉपर डॉग विस्की और कुत्ता, इसका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे ब्लैक डॉग विस्की और कुत्ता, उसका कोई भी संबंध नहीं है, वैसे ही इसका भी कुत्ते के साथ कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन ये नाम इस विस्की को कैसे आया? तो ये नाम आया है, एक मैं अभी आपको इक्विपमेंट दिखाता हूँ, जो डिवाइस है, उस डिवाइस की वजह से इस विस्की का नाम कॉपर डॉग ऐसे आया। ये देखिए, उस जमाने में डिस्टिलरी में काम करने वाले जो वर्कर्स रहते थे, उनको दिन भर का काम करने के बाद अगर एक हाथ क्वार्टर या तो एक हाथ दो पेग भी मिल जाते तो उनमें खुशी की लहर आ जाती थी। लेकिन कुछ डिस्टिलरीज उस समय में ऐसी थी कि ये रिवाज वो लोग, ये सिस्टम वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, यानी किसी भी वर्कर को विस्की नहीं देते थे। तब एक जुगाड़ इन्होंने किया, एक कॉपर पाइप लिया, उसके नीचे एक पेनी यानी कॉइन रहता है, वो उन्होंने सोल्डर किया और वो सोल्डर करने के यानी 1 फीट का पाइप है समझो, तो उसके नीचे कॉइन सोल्डर किया और ऊपर कॉर्क लगाने के लिए एक जगह बनाई और उसमें चेन बांधी और चेन बांध के उस इक्विपमेंट को वो अपने ट्राउजर में डाल के डिस्टिलरी में लाते थे। और काम के दरमियान कभी भी मौका मिले तब कोई भी बैरल ओपन करके उसमें वो डिवाइस डुबा के उसके अंदर विस्की भर के वो वापस अपने ट्राउजर में डाल के शाम को डिस्टिलरी के बाहर ले जाते थे, यानी इनडायरेक्टली वो चोरी करते थे। लेकिन उस वजह से उनकी वो शाम इतनी अच्छी होती थी कि दे यूज्ड टू एंजॉय। सब वर्कर एक जगह पे मिलते थे और वहां पे उन्होंने लाई हुई विस्की को एंजॉय करते थे। क्रैगलेकी एरिया में विक्टोरिया स्ट्रीट में एक क्रैगलेकी नाम का होटल है। शाम को ये सब वर्कर्स वहां पे इकट्ठे होते थे, वहां के नजदीक के डिस्टिलरीज के सब वर्कर्स वहां पे इकट्ठे होते थे और अपने दिन भर के काम का और अपने सब एक्सपीरियंस का एक दूसरे को शेयर करते थे। और वो समय ऐसा था कि वो टाइम पे वो अपनी कॉपर डॉग जो डिवाइस है उसमें से लाई हुई विस्की निकाल के सब मिलके उसे एंजॉय करते थे। और जो बार में वो लोग बैठ के एंजॉय करते थे, उस बार का नाम भी था कॉपर डॉग। और यही वजह है कि इस विस्की का नाम कॉपर डॉग आया। और खास बात यह है कि क्रैगलेकी होटल में ही इसका ब्लेंड तैयार हो गया। क्रैगलेकी होटल के एक मास्टर ब्लेंडर थे स्टुअर्ट मॉरिसन, उन्होंने इस विस्की का ब्लेंड बनाया। ये एक ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रैगलेकी होटल में बनी हुई ये ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की है। ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की यानी इस विस्की में जितनी भी विस्कीज है वो सब सिंगल मॉल्ट विस्कीज है। अलग अलग डिस्टिलरी से लाई हुई विस्कीज का ब्लेंड किया और एक विस्की बनी, तो उसे ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की कहते हैं। जैसे कि मंकी शोल्डर है, आज की तारीख में जॉनी वॉकर का नया एक वेरिएंट आया है, दैट इज आइलैंड ग्रीन, वो है। ये कॉपर डॉग है। तो ये ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की उस जगह पे इस तरीके से तैयार हो गई। वैसे ही अभी मैंने जो फेबल का बात किया, फेबल विस्की, फेबल सिंगल मॉल्ट विस्की, उसकी भी एक ब्लेंड, उसका भी एक ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की है। उसका नाम है 3 कंपेनियन, यानी मेरे ख्याल से उसमें 3 विस्कीज का ब्लेंड है। इस बॉटल का मुआयना करने के पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा पॉर करते हैं ताकि उसको विस्की थोड़ी ओपन अप हो जाए और हमें उसके अरोमास परफेक्टली मिले। Let's open the bottle. और हमेशा की तरह मेरा फेवरेट
एक पॉप पॉप की आवाज जो रहती है वो सुनते हैं। लेट्स ओपन द कॉर्क। वाओ, लवली अरोमा इन द कॉर्क ऑल्सो, वेरी नाइस। छोटा सा पॉर, अब करते बॉटल का मुआना। सी दिस इज द क्रैगलेकी होटल स्कॉटलैंड, पहले ही लिखा है उन्होंने, एस्टेब्लिश इन 1893, कॉपर डॉक, स्पेसाइड। जी हाँ, इसमें जितनी भी विस्कीज है वो स्पेसाइड रीजन की है। ये देखिए, मैंने रीजन का जो आपको फोटो अभी दिखाया उसमें स्पेसाइड रीजन जो है उसमें बनी हुई विस्कीज का ही इस्तेमाल इसमें किया हुआ है। और ये काम किया है DIGO कंपनी ने। जी हाँ, DIGO तो आपको पता है, काफ़ी ब्रांड्स को उन्होंने पकड़ के रखा है। उसी में से कुछ ब्रांड्स का इस्तेमाल करके उन्होंने ये ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की बनाई है। हाँ, इसमें देखिए 40% ABV है, दैट इज 80 प्रूफ, 750 ml की बॉटल है। इसमें बैच नंबर वगैरह भी लिखा है। एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ स्कॉटलैंड। और इसमें इन्होंने लिखा है कि 8 सिंगल मॉल्ट विस्कीज स्लोली मैरिड टुगेदर इन द ओक कास्क। देखिए, ओक कास्क में इसको एजिंग किया हुआ है। इसमें एज स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें यंगेस्ट विस्की जो है वो 3 साल की रहेगी। ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक डिवाइस दिखाया है जो मैं कह रहा था, कॉपर डॉग। तो ये है वो डिवाइस। ऑन द कॉर्क ऑल्सो उन्होंने वो मेंशन किया है, बताया है। तो इस डिवाइस की वजह से इस विस्की का नाम आया कॉपर डॉग। चलो तो देखते हैं इसमें क्या अरोमाज हमें मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द कलर। गोल्डन कलर है, यस, ये कलर है। मीडियम बॉडीड है। अब देखते हैं इसमें क्या अरोमा मुझे मिलते हैं। लेट्स नोज इट। एकदम काफी सटल विस्की है, कहीं पे भी हार्शनेस नहीं है इसमें। नोज करने में बहुत प्लेजेंट लग रही है। एप्पल का अरोमा मुझे पहले मिल रहा है। पेर या तो एप्पल रहता है ना, पका हुआ, वो अरोमा मुझे मिल रहा है। फिर हनी मिल रहा है मुझे, बहुत अच्छा हनी मिल रहा है। हिंट ऑफ वेनिला, हल्का सा वेनिला मिल रहा है। और ओक वुड, जी हाँ, ओक वुड जिसमें मैच्योर किया है, इसीलिए ओक वुड का अरोमा मुझे मिल रहा है। अब देखते हैं पैलेट पे क्या आता है। चीयर्स। वाव, इतनी स्मूथ है विस्की, इज वेरी स्मूथ। ऑफ कोर्स 40% ABV है, उसकी वजह से स्मूथनेस तो रहेगा ही इसमें। लेकिन जैसे ही मेरे पैलेट पे वो मैंने उसको रोटेट किया तो मुझे पेर और एप्पल का अरोमा आया। देन हनी, स्वीट विस्की है थोड़ी सी, इसमें स्वीटनेस बहुत बढ़िया मिल रहा है। और थोड़ा सा क्रीमीनेस जो रहता है वो है इस विस्की में। अभी भी पैलेट ऐसी क्रीमी लग रही है। अब देखते हैं सेकंड सिप में मुझे क्या मिलता है। सेकंड सिप में मुझे थोड़ा सा स्पाइस मिला, थोड़ी सी स्पाइसी, नॉट वेरी, हल्की सी पिपरी, लेकिन जो माउथ फील है दैट इज वेरी क्रीमी है। बहुत ही सुंदर विस्की है। और नॉर्मली स्पेसड की विस्की जो रहती है वो एकदम लाइट इन अरोमा, इसमें ज़रा भी पीट नहीं रहता है, ज़रा भी हार्शनेस नहीं रहता है।
और एकदम मज़ा आता है पीने में। यानी आप सोचिए कहीं पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है और वहाँ पे हम लोग बैठे हुए कुछ मधुर से गाने सुन रहे हैं, और मधुर से गानों के साथ ये विस्की इतनी मधुर है, उन गानों की तरह ये मुझे फील हो रही है। इतनी बढ़िया ये विस्की है। अब देखते हैं इसकी प्राइस। मुंबई में इसकी प्राइस है 4,950, यानी ऑलमोस्ट 5,000 के दरमियान ये विस्की है। इसकी कंपटीशन मोस्टली उन्होंने रखी है, दैट इज मंकी शोल्डर के साथ। मंकी शोल्डर से ये थोड़ी सी अपने मेरे ख्याल से थोड़ी सी महंगी है, बट एक ट्राई देने के लिए ये बहुत अच्छी विस्की है। और मैं यहाँ पे यूएस में हूँ, तो यूएस में मुझे ये मिली 33.99 यूएस डॉलर्स में। तो ये कॉस्ट में हल्की सी फ्रूटी, हनी और वेनिला वाले फ्लेवर वाली बहुत सुंदर सी विस्की, थोड़ी सी मिठास वाली बहुत अच्छी विस्की है। इसके कॉकटेल्स बहुत अच्छे बनेंगे। इस विस्की से आप ओल्ड फैशन एक कॉकटेल है वो बहुत अच्छा इसमें आएगा। इस विस्की से बहुत बढ़िया बनेगा। ओल्ड फैशन के ऊपर मेरा एक एपिसोड है, वो देख लीजिए आप, और बाद में इस विस्की का इस्तेमाल करके वही कॉकटेल आप बनाइए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि वो कॉकटेल आपको कैसे लगा। उसके पहले ये विस्की आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये विस्की आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट वाइज थोड़ी सी ज़्यादा है, दैट्स ओके, बट विस्की इज ऑल ओवर, विस्की इज वेरी गुड। और दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे देता हूँ मैं, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कितनी भी अच्छी विस्की हो, लेकिन निशूज़ कास्ट एक चीज़ हमेशा सिखाता है। कौन सी? यस, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज़ कास्ट। Cheers!